जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की डेट बिल्कुल आप लोगों के नज़दीक है। उसी को देखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी बांध परियोजना आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि 15 से 20 सालों में हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रमुख नदी बांध परियोजना है वो सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद आपको किसी भी बुक या किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से इस वीडियो को रटेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामगंगा बांध। कौन सा? ऑप्शन सी, रामगंगा बांध जो है वो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। याद रखेंगे क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। ठीक है, याद रखिएगा। इसको वर्ष 1978 में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों धामपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के धामपुर में। और किस नदी पे बना है? ये बना है रामगंगा नदी। ठीक है, किस नदी पे बना है? ये बांध बना है रामगंगा नदी पर, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रिहंद बांध किस नदी पर बना है? रिहंद बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रिहंद बांध है वो किस नदी पर बना है? वो बना है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? सॉरी, रिहंद नदी पर। कौन सी? ऑप्शन सी, रिहंद बांध जो है वो बना है रिहंद नदी पर। ठीक है, और रिहंद नदी यानी कि रिहंद बांध है कहाँ पर? ये है दोस्तों सोनभद्र में। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। वो भी किस स्थान पर? पिपरी स्थान पर। सोनभद्र के पिपरी जगह पर क्या है? रिहंद बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। और रिहंद बांध को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताता हूं। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, ये भी रिहंद बांध को कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो और रिहंद बांध ये एक ही है, दोनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये रिहंद नदी पर है और सोनभद्र के पिपरी में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बांध है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा बांध परियोजना है? तो वो दोस्तों सोनभद्र है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा बांध परियोजना बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, रामगंगा बांध किस नदी पर बना है? रामगंगा बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, रामगंगा बांध जो है वो रामगंगा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? रामगंगा बांध जो कि कहाँ बना है? रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त उद्यम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शारदा बांध। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शारदा बांध बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद करिएगा, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप पीडीएफ पा सकते हैं। और आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। वहाँ पर आपको प्रमुख कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रीय आंदोलन और भी बहुत सारी अन्य वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, वहाँ देखने को मिलेगी। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस बांध को राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस बांध को राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, माता टीला बांध। कौन सा बांध? ऑप्शन सी,
माता टीला बांध को राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माता टीला जो बांध है ये दोस्तों किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। तो नदी भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि नदी से भी क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है आपको बांध ना पूछकर या बांध किस नदी पर बना है या बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना है, क्वेश्चन पलट के भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बांध परियोजना भी याद रखना है और किस नदी पर बना है वो नदी भी आपको याद रखनी है, और डिस्ट्रिक्ट भी किस जगह पर यानी कि किस जनपद में बना हुआ है। ठीक है, अच्छे से सभी चीज़ों को नोट करेंगे, कोई भी चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? बाण सागर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बाण सागर बांध सोन नदी पर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और नोट करेंगे, ये मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अन्य राज्यों की भी परियोजना है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर बांध, जो कि सोन नदी पर बना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को रटेंगे दोस्तों। मैं जो वीडियो आज करा रहा हूँ प्रमुख नदी बांध एवं परियोजनाओं के, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दोबारा आपको कोई भी बुक, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने हमारी ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा माता टीला बांध। ठीक है, याद रखेंगे, माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है। बाकी रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पे है, और बाण सागर बांध सोन नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत जो कि रिहंद नदी पर है। ठीक है, और जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी प्रणाली है, यानी कि बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रिहंद बांध। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रिहंद बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में गंगा बैराज किस नदी पर बना है? उत्तर प्रदेश में गंगा बैराज किस नदी पर बना है? तो ये बना है दोस्तों, ऑप्शन है गंगा नदी पर बना है। ठीक है, गंगा नदी पर बना है गंगा बैराज। ठीक है, याद रखिएगा, ये है कहाँ पर? ये है दोस्तों कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में बना हुआ है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, गंगा नदी यानी कि गंगा बैराज को ही लवकुश नाम भी लिया जाता है, लवकुश बैराज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, लवकुश बैराज भी लिख के आता है, ये भी कानपुर गंगा नदी पर ही बना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अन्य देश और अन्य एक जो है राज्य भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि सम्मिलित परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? गंडक परियोजना। ठीक है, ऑप्शन सी गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की सम्मिलित परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। ठीक है, और याद रखेंगे ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है गंडक नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बना है? गंडक नदी पर गंडक परियोजना बनी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की संयुक्त या सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दोस्तों रटेंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छूटेंगे। हो सकता है जो एक क्वेश्चन आप छोड़ दें वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए और बाद में आपको पछताना पड़े, तो वैसा चीज़ ना करिए। आप वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, सिलेक्शन के बिल्कुल आप नज़दीक हैं, तो वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक पढ़िएगा। सभी के सभी क्वेश्चन 15 से 20 सालों में हर बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चलिए, गोविंद बल्लभ पंत बांध, जिसको रिहंद बांध भी कहते हैं, गोविंद बल्लभ
पंत बांध, जिसको रिहंद बांध भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो किस जनपद में है, तो याद रखेंगे दोस्तों सोनभद्र में है। और सोनभद्र में कहाँ पर है, पिपरी। कई बार पिपरी भी लिख के आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी सोनभद्र में है, लेकिन ये पिपरी ऑप्शन में लिख के क्यों आया है, तो सोनभद्र के पिपरी में गोविंद बल्लभ पंत सागर और रिहंद बांध स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर बना है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो दोस्तों ये है बेतवा नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर बना है, जो कि किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है ये, तो याद रखिएगा ललितपुर जनपद। कौन सा जनपद, ललितपुर जनपद में बना हुआ है उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर। ठीक है, राजघाट परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोविंद सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है। गोविंद सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये है सहजाद नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी पर, सहजाद नदी पर। ये दोस्तों गोविंद सागर बांध है, ये अलग है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना वो अलग है। ठीक है, इसको एक ही नहीं समझिएगा, ये गोविंद सागर बांध परियोजना है। ठीक है, ये अलग है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कहाँ पर है, सहजाद नदी पर बना है, और ये जनपद ललितपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, ललितपुर जनपद में है, याद रखिएगा। सहजाद नदी पर बना हुआ है गोविंद सागर बांध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौजदा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। मौजदा बांध परियोजना किस नदी पर, यानी कि किस जनपद में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। हामीरपुर, हामीरपुर जनपद में है। ये कहाँ पर है दोस्तों, हामीरपुर जनपद में है। और नदी कौन सी है, नदी देख लीजिए किस नदी पर बना है, विरमा नदी। कौन सी नदी, विरमा नदी पर यह बांध बना हुआ है, मोदहा बांध परियोजना। ठीक है, विरमा नदी पर बना है, और जनपद उत्तर प्रदेश के हामीरपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामगंगा बांध परियोजना किस नदी पर बना है। रामगंगा बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा, ये बना है रामगंगा नदी पर। ठीक है, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध परियोजना बना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अहरोरा बांध परियोजना किस जनपद में बना है। अहरोरा बांध परियोजना किस जनपद में बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्जापुर। ठीक है, अहरोरा बांध परियोजना किस जनपद में बना है, तो मिर्जापुर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ओबरा बांध परियोजना किस नदी पर बना है। ओबरा बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिहंद नदी पर। ठीक है, ओबरा नदी बांध परियोजना, ओबरा बांध परियोजना रिहंद नदी पर बना है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर। ये किस जनपद में है, ये भी आप लिखेंगे सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र जनपद में उत्तर प्रदेश के ओबरा बांध परियोजना बना हुआ है, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर बना हुआ है। और हाँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन के आंसर पता होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देके अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सजनाम बांध परियोजना किस जनपद में बना है। सजनाम बांध परियोजना किस जनपद में बना है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है ललितपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए जनपद ललितपुर में सजनाम बांध परियोजना बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और नदी का नाम कौन सा, किस नदी पर बना है, तो जिस नाम का ये बांध है उसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी, कौन सी नदी, सजनाम नदी। ठीक, सजनाम नदी पर ही ये परियोजना बना है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मेजा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। मेजा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे, मेजा बांध परियोजना जो है ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, मेजा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर बना है। माता टीला बांध परियोजना
किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेतवा नदी। याद रखेंगे ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना बना हुआ है। ये किस जिले में है माता टीला बांध? तो ये है दोस्तों ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जनपद में माता टीला बांध है, माता टीला बांध है और ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछता है? परीछा बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बना है? परीछा बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, कौन सा जनपद है? झांसी जनपद है। ऑप्शन ए झांसी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, परीछा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। ठीक है, परीछा बांध कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर, और उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी पे बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बना है? अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, अर्जुन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बना है। कौन से जनपद में बना है? महोबा जनपद बिल्कुल राइट आंसर है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बना हुआ है। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, ललितपुर जनपद में। ठीक है, रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है। और कौन सी नदी पे बना हुआ है? रोहिणी नदी। ठीक है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, जमनी बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जमनी बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, ललितपुर में। ठीक है, जमनी बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? सुकमा डुकमा बांध परियोजना किस नदी पर बना है? सुकमा डुकमा बांध परियोजना किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुकना डुकना बांध परियोजना किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेतवा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। और कौन से जनपद में है ये दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, झांसी। ठीक है, बेतवा नदी पर बना हुआ है सुकमा डुकमा बांध। और जनपद की बात की जाए, जिले की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में ये बना हुआ है बांध। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पथराई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पथराई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, झांसी में। ठीक है, पथराई बांध जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रप्रभा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चंद्रप्रभा बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंदौली जनपद। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी, चंद्रप्रभा बांध जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। फिर इसमें एक बार आपको लोगों को बताना चाहता हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर उत्तर प्रदेश री कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़िए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वहां जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। सारी वीडियो टॉपिक वाइज है, आपको दोबारा इधर उधर की कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो चंदौली में है चंद्रप्रभा बांध, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शारदा सागर बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? शारदा सागर बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पीलीभीत में। कहां पर? शारदा सागर बांध उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में स्थित है। याद रखिएगा, शारदा सागर बांध उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में स्थित है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कनहर बांध जिसे दूधी बांध भी कहा जाता है। ठीक है, कनहर बांध जिसे दूधी नदी भी कहा जाता है,
ठीक है। दूधी नदी पर बना हुआ ये बांध, जिस नदी को दूधी नदी भी कहा जाता है, कनहर नदी भी कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कनहर बांध भी नाम रखा गया है और दूधी बांध भी इसको लोग कहते हैं, ठीक है। ये परियोजना किस जनपद में स्थित है, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है सोनभद्र जनपद में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कनहर बांध या दूधी बांध, ठीक है। ये सोनभद्र जनपद में है, उत्तर प्रदेश के। नदी पूछी जाए तो दोस्तों इस नदी को कनहर नदी भी कहा जाता है और दूधी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी लिख के आपको आ सकता है, तो दोनों नाम आपको रटने हैं, ये एक ही हैं, ठीक है, जो कि सोनभद्र जनपद में है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, याद रखिएगा, ये है दोस्तों जनपद ललितपुर में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है, जनपद ललितपुर में। किस नदी पर बना हुआ है ये भी नोट करेंगे, ये दोस्तों है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना हुआ है ये बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि जनपद ललितपुर में है उत्तर प्रदेश के, और बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लवकुश बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ की है। लवकुश बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है ऑप्शन बी कानपुर, ठीक है। किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, जिसको गंगा बैराज भी कहा जाता है, ठीक है। लवकुश बैराज को ही गंगा बैराज कहा जाता है, जो गंगा नदी पर बना हुआ है और जनपद कानपुर में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, कानपुर में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काठी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है। काठी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, काठी बांध परियोजना जो है वो है बिजनौर, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर है, बिजनौर जनपद में है। किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये बना है रामगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, रामगंगा नदी पर यह परियोजना बनी है। कौन सी, काठी बांध परियोजना, ठीक है, बिजनौर जनपद में है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निचला शारदा बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। निचला शारदा बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर है। तो ये दोस्तों है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और लखीमपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये भी नोट डाउन करिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जहां पर निचला शारदा बैराज परियोजना स्थित है, लखीमपुर खीरी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे सभी लोग, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, लगभग 350 किलोमीटर लंबी नहर है ये, ठीक है। कितना तय करती है ये, 350 किलोमीटर ये नहर तय करती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद जिला पड़ता है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे, जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है, ठीक है, याद रखिएंगे। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी बांध परियोजनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे मैं गारंटी लेता हूं नहीं पूछेगा। सभी बांध परियोजनाएं इसमें आपको कंप्लीट मिलेगी, शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से आपको रट जाएगा, दोबारा कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम रोज़ डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको एग्जाम के लिए यानी कि री एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।